सिर्फ 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा और रिएक्शन रेट डबल हो गई, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे? और आज इस एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन को इजीएस्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर द इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन in absolute temperature for 298 Kelvin, calculate activation energy। आपको ऐसे सॉल्व करना है कि टीचर को कुछ नहीं पता, जो जो दिया है सबसे पहले वो लिखना है। एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है, दी नहीं है। टेम्परेचर T1 कितना पर हो रहा था हमारा, 298 केल्विन पर एक रिएक्शन कराई है, और 10 डिग्री सेल्सियस पर दूसरी रिएक्शन कराई, 10 डिग्री केल्विन बढ़ाकर कराई है। 10 केल्विन बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 308 केल्विन, T2, राइट। अब आप मान लो कि T1 पर जो आपका रेट कांस्टेंट है वो K1 है, और यहाँ पर क्या है, K2। अब हमें पता है, कंसेप्ट से क्या पता है, पढ़ो। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर द इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि अब हमें पता है रेट कांस्टेंट, आपको पता है क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेट के होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के। तो अगर आप K1 है, K2 है, तो R1 R2 K1 K2 के हिसाब से लिख सकते हो। इसने बोला है कि अगर रेट जो है सेकंड का जो है वो ट्वाइस का डबल है, पहले वाले का डबल है, तो रेट कांस्टेंट सेकंड वाले का पहले वाले के रेट कांस्टेंट का डबल है। तो सवाल को समझिए बेटे, किस तरीके से सवाल को घुमाया है, ठीक है। चलो ये चीजें आपको दे रखी हैं, अब आप सब कुछ सॉल्व करेंगे। आपने आरएनएस इक्वेशन पढ़ रखी है, क्या होती है आरएनएस इक्वेशन, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 K1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये आपने पढ़ा हुआ है बच्चों। और ये बन जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो गई 2.303, K नहीं होता, ये R होता है, पता है ना आपको, ये R होता है। रेट को वो क्या है, ये रेट कांस्टेंट नहीं, क्या है ये, गैस कांस्टेंट 8.314 जूल में, ये हो गया। ये हो जाएगा मेरा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। और ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया लॉग, इधर आप K2 क्या है, ट्वाइस ऑफ K1 है, इसको ट्वाइस ऑफ K1 कर दो, इसको K1 कर दो, इससे ये काट दो, log 2 यहाँ आ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है। एक ट्रिक याद रखो, हमेशा याद रखो इस चीज को, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई बार बार करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद रखो, आपका काम आसान है। 1 इनको मल्टीप्लाई करके 19.15 आता है, तो 19 कहीं पे भी हो तो 19.15 लिख लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा T1 T2 T2 कितना है हमारा, यहाँ लिख लो बेटा, कितना था T1 T2, T1 हो गया हमारा कितना, 300 है ना। देखो ये रहा, ये 298 और 308 है, 298 308, ठीक है। तो आप लिख लीजिए T1 T2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 308 इंटू 298, T2 308 था, T1 ये 298 था। चलो अब सॉल्व करेंगे। log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, 0.3010 होती है, हम 0.3 लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी में पता नहीं है, 19.15 ये हो गया, इसको करके 10 आया। या इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी मिलेगा आपको वो लिखना है, 308 इंटू 298, अब मल्टीप्लाई तो आप ही करोगे बेटा, कितना आसान है। EA इक्वल्स टू आ गया 0.3 इंटू 19.15 इंटू 308 इंटू 298 अपॉन 10 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एंड 52 8 9 कितना मिलेगा, 7 जूल पर मोल, इतना मिलेगा। ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और किलो जूल में निकालोगे तो ये हो जाएगा 52 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है, एक इधर पॉइंट आएगा, ठीक है। 52.8 किलो जूल पर मोल आपका ये आंसर आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो किस तरीके सॉल्व करते हैं मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन को क्रैक करना भी आना चाहिए, ठीक है। ये एक सीक्वेंस चल रही है, और नेक्स्ट में ऐसे रोज डेली का डेली आपके लिए वीडियो अपलोड करती रहूँ, आप फॉलो करते रहिए।